खुदा के नाम से हर काम आगाज करती हूँ, खुदा के नाम से हर काम आगाज करती हूँ। छोटे हो या बड़े पहले सबको सलाम करती हूँ। सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के जलसे के सदर साहब, मेहमान खुसूसी, मौजी हजरात, मदरसे के सभी असतिज़ा इकराम और मेरे प्यारे मोहतरम साथियों, आज हम शेर मैसूर की ज़िंदगी व हालात के बारे में लबकुशाई करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सब बगौर समाअत फरमाएंगे। मैं मेरी तकरीर शुरू करने से पहले एक शेर कहना चाहूँगी। अब राह से और उसके हाथियों से खौफ क्या, अब राह से और उसके हाथियों से खौफ क्या, राह अपने आ गए तो मुश्किलों से खौफ क्या, राह अपने आ गए तो मुश्किलों से खौफ क्या। हमने हाथों से भी शेरों को पछाड़ा दोस्तों, हमने हाथों से भी शेरों को पछाड़ा दोस्तों, फिर बताओ आज के इन भीड़ों से खौफ क्या। आज मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत के बारे में चंद बातें अर्ज करने जा रही हूँ जो कि हिम्मत व जौनमर्दी और बुलंदी में अपनी मिसाल आप थे। गैरत और हामियत जिसका दूसरा नाम था, मुल्क से मोहब्बत और मुल्क के दुश्मनों से नफरत जिसकी पहचान थी। जी हाँ दोस्तों, वो अजीम और बाकमाल हुक्मरान जो आलिम भी थे, इल्म दोस्त भी, शरीयत के पाबंद भी थे, मजहबी रवादात भी, मुल्क के दुश्मनों के लिए संगीन तलवार भी थे और अपनी रियाय के लिए गमख्वार भी। दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मेरी इस तमीज़ इमरान सल्तनत दादात से मैसूर के पास का शहीद हज़रत टीपू सुल्तान की ज़ात है। आज हज़रत टीपू सुल्तान को शहीद हुए तकरीबन 220 साल हो रहे हैं। इतनी तवील मुद्दत गुजर जाने के बावजूद आज आप लोग अपने दिल पर हाथ रख कर बताइए कि टीपू सुल्तान का नाम सुनने के साथ ही वतन के खाक अपने ज़ात को कुर्बान करने और वतन अजीज़ को अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद कराने की तस्वीर ज़हनों में गर्दिश नहीं करती? क्यों नहीं? अगर टीपू सुल्तान का नाम सुनने के साथ ही जौमर्दी, वफादारी, बहादुरी व रवादारी, हसनैन इंसलाम के तस्वीर चश्मे तसव्वुर के सामने रक्स करने लगती है। गिदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। आज भी इसका तारीख मफला हमारे जहनों में घूमने लगता है। टीपू सुल्तान की शहादत पर जनरल हैरिस का मुल्क गुलामी पर मोहर लगाने वाला ऐलान कि आज से हिंदुस्तान हमारा गुलाम है, आज भी नदामत, पसीमानी और गुलामी के दौर की याद को ताज़ा कर देता है। दोस्तों, वो टीपू ही थे जिन्होंने अपनी बालिग नजरों से रक्स किया कि अंग्रेज एक सुबह फतेह करके पूरे हिंदुस्तान पर छा जाने की हिम्मत पर अमर पड़ा है। लिहाजा इस मुल्क को अंग्रेजों का लश्कर बनने से रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अपनी जान हथेली पर रखकर सादे वसाइल के साथ मुकाबले के लिए मैदान में आए। अंग्रेजों को इस नापाक मकसद में कामयाब होने से रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने राजाओं और नवाबों को भी आमादा किया। बैनुल अक़वामी सतह पर फ्रांस, तुर्की, इटली, दीगर ममालिक के सरबराह के नाम पर सफरादी साम्राज्य को ताराज करने की कोशिश की, लेकिन उस जमीन पर चारों और मिलन परों से मिलकर किए तराज पर पानी फेर दिया। टीपू सुल्तान की अंग्रेजों के साथ तकरीबन 4 जंगें हुई, जिनमें अंग्रेजों को उनकी ताकत का अंदाजा हो चुका था। लिहाजा इस शेर के हुक्मरान को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने अस्तीर निज़ाम इस्तेमाल किए। फिर क्या था? माल व जान जिसमें राजाओं और नामों के दिल से हुकूमत को सर कर दिया। फिर क्या था? हिंदुस्तान के अजीम काबिल फख्र अपने सबूत वतन अजीज के लिए तन मन धन की बाजी लगाकर राह जन्नत हुआ। अपनी आज़ादी को आप हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी आज़ादी को आप हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मौज़ी हज़रात, इसी मोहब्बत वतन अजीम बाकमाल हुक्मरान को आज निशाना बनाया जा रहा है सियासी रोटियां सेकने के लिए। ब्रादानी हुकूमत का दुश्मन बताया जा रहा है, जबकि हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। अगर टीपू सुल्तान हिंदू दुश्मन होता तो दुनिया को वसीयत का खजाना क्यों बनाता? लाला मस्तबराय आपका ज़ाकी नक्शा कैसे बनता? अगर टीपू में रवादारी ना होती तो हरी सिंह मैसूर इस्तेवाल का अलग ना बनता, और ना ही टीपू दीवारी दशहरा त्यौहार के लिए अपनी हुकूमत से बड़ी रकम अदा करता। मौज़ी हज़रात, मैं किस चीज़ का जिक्र करूँ और किन चीज़ों को छोड़ दूँ? मंदिरों का एहतराम, आलम नासिब पर हिंद अफसरान को करूँ, मंदिरों के लिए नजरात, ज़्यादातर नमाज़ अदा के मेरठ की तरफ से श्री नगरी में मंदिर की विरोध के बाद संत गुरु आचार्य की मान इमदाद बताओ हज़रात, कान खोल कर सुन लीजिए। ये सब काम किसी गैर हुक्मरान नहीं बल्कि किसने टीपू सुल्तान ने अंजाम दिए। अब आप भी फैसला कीजिए कि टीपू सुल्तान को हिंदू दुश्मन करार देना सही होगा? कि टीपू सुल्तान ने इस मुल्क को अंग्रेजों से आज़ाद कराने खातिर कुर्बानियां नहीं दी, जद्दोजहद नहीं की, अपनी सर को नहीं कटाया? असबियत कहने को अगर कोई शख्स इस अजीम दास्तान हयात का मुताला करेगा उसके माल से बगैर नहीं रह सकता। वक्त की कमी देखते हुए मैं एक शेर पर खत्म करना चाहूँगी। वतन की सरजमी से तुम वफादारी का वरना है, वतन की सरजमी से तुम वफादारी का
بنیا ہے.